हेलो दोस्तों, यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए घातांक करने का सवाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसमें आपको 15 प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और ऐसे प्रश्नों को हम लोग दो तरीके से लगाएंगे, बेसिक मेथड और ट्रिक मेथड दोनों से। तो आइए देखते हो कौन कौन से प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सवाल बताने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे सवाल ही एग्जाम में आपके आएंगे। या आप कोई भी एग्जाम दीजिए, वनडे का एग्जाम, कोई भी एग्जाम देंगे, इसी से सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। तो आइए हम पहला सवाल शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है करनी में 12 प्लस करनी में 12 प्लस करनी में 12 डॉट डॉट का मान ज्ञात करें। यहाँ पर मान इसका क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। एक है बेसिक मेथड और एक है हमारा ट्रिक मेथड। तो बेसिक मतलब जब भी इस टाइप के सवाल को लगाना है तो एक आपको फार्मूला याद करना है, जैसे कि करनी में 4a + 1/2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। करनी में 4a + 1, ये +1/2, ये जो प्लस है करनी के बाहर होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी हमको बेसिक मेथड लगाना हो तो ऐसे लगाएंगे। और कोई भी यहाँ पर संख्या दे दिया हो तो ऐसे संख्याओं को हमको इसी मेथड से लगाते हैं जब बेसिक मेथड लगाते हैं तब। तो ए क्या है? ये जो ए है हमारा, जो करनी के अंदर जो संख्याएं आ रही है यही हमारा ए का मान होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका मान क्या आएगा। ठीक है, तो जहां भी ए है वहां पर क्या रखेंगे? करनी में 12 रखेंगे। तो ये हो गया करनी में 4 × 12 और +1। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखिए 4 × अगर 12 करते हैं तो ये होता है हमारा 48। ठीक है, तो ये हो गया करनी में 48 और +1 और +1/2। अब देखिए ये हो गया हमारा 49, ये क्या होगा? 49 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं करनी में 49 मतलब 49 + 1/2। अब देखिए ये देखिए 49 किसका वर्ग है? ये 49 है हमारा 7 का वर्ग है। तो ये हो जाएगा हमारा 7 + 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा 8/2। तो यहाँ जो वैल्यू है कितना आएगा आपका? 4 आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा था फार्मूला था बेसिक जो बेसिक मेथड निकालते हैं यही फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। इस मेथड से कोई भी संख्या हो इसके साथ हम लोग इस मेथड से लगा सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए क्या हमको याद करना है? करनी में 4 + 1 + 1/2। ठीक है, ये प्लस देखिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन कब होता है? अगर ये माइनस से शुरू हो जाए तो यहाँ पर प्लस माइनस होगा, अगर ये प्लस से शुरू होता है प्लस होगा। ठीक है, आगे भी ऐसे सवाल है जहाँ पर माइनस से भी शुरू होता है। बस समीकरण क्या होता है? यहाँ पर प्लस का जगह क्या माइनस हो जाता है और माइनस से प्लस हो जाता है। जब ये प्लस से शुरू होगा तो यहाँ पर प्लस लेकर चलेंगे, अगर यहाँ पर माइनस से शुरू होता है तो यहाँ पर क्या लेते हैं? माइनस लेकर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी सवाल को हम लोग ट्रिक से कैसे लगाएंगे। ठीक है, हमारे पास इतना समय नहीं रहता है कि एग्जाम में ऐसे सवालों को इतना समय दें हम लोग। ठीक है, तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, कैसे याद करेंगे और कैसे लगाएंगे। जो आपके अंदर जो संख्या आ रहा है यही हमारी संख्या 12 है। ठीक है, तो 12 को ही लेना है और ऐसे इसके दो गुणनखंड करने हैं जिनके बीच का अंतर 1 आए। ठीक है, क्या करना? जो अंदर जो संख्याएं आ रही हैं, ठीक है, जैसे 12 आ रहा है, 12 को ही लेना है और इसके दो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसके बीच का अंतर कितना है? 1 आए। मतलब लगातार दो संख्याओं का गुणनफल कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो अगर 12 की बात किया जाए तो 3 और 4 का गुणनफल क्या होता है? 12 होता है। अगर 12 की बात करें 3 और 4 का गुणनफल कितना? 12 होता है। देखिए 3 और 4 के बीच में कितना का अंतर? 1 का अंतर। देखिए मतलब 3 के बाद 4 लगातार आ रहा है। तो जब भी यहाँ पर प्लस दिया हो, जब यहाँ प्लस आएगा तो जो बड़ा वाला गुणनखंड होता है, जो बड़ा वाला गुणनखंड होता है यही इसका उत्तर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिक मेथड है। ट्रिक से क्या करेंगे? जो अंदर जो संख्या दिया हो उसके दो गुणनखंड ऐसे खोजते हैं जिनके बीच का अंतर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और देखते हैं प्लस से शुरू हो रहा है कि माइनस शुरू होगा। सब में प्लस है तो बड़ा वाला गुणनखंड ही क्या होता है? इसका उत्तर होता है। अब मान लो सब में माइनस आ गया तो छोटा वाला गुणनखंड क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यह था हमारा सवाल। इसी पर अगला सवाल है, आगे देखते हैं कौन सा सवाल है। ठीक है, जिसको हम लोग करेंगे। जैसे ये यहाँ दे दिया है, देखिए यहाँ पर 56 आ गया है। ठीक है, बीच में क्या है? करनी में 56 माइनस करनी में 56 माइनस करनी में 56 डॉट डॉट इन्फिनिटी का मान क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर माइनस आ गया है। तो एक फार्मूला बताए थे बेसिक से कैसे लगाएंगे। जब बेसिक की बात किया जाए तो फार्मूला क्या आया था आपका? करनी में 4a + 1। अभी बताया था अगर यह प्लस से शुरू होता है तो यहाँ प्लस होता है, अगर यह माइनस शुरू होता है तो यहाँ पर क्या रखना है? हमको माइनस रखना है। और बटा कितना हो गया हमारा? 2। तो जब यहाँ प्लस से शुरू था तो यहाँ प्लस रखे थे, सारा चीज़ें वही है। ठीक है, जितने भी डाटा है सब वही है, बस यहाँ पर चेंज हो जाता है, प्लस और माइनस चेंज होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर प्लस से शुरू होता है प्लस रखे, यहाँ माइनस होता है क्या? माइनस रखना है। ठीक है, तो ये ए क्या है? ए क्या है? ए जो करने की जो संख्या आ रही है वही ए है। यहाँ के 56 क्या है? मतलब 56 यहाँ पर संख्या है
तो यहाँ पर जो हम रखेंगे, ठीक है, तो करनी में 4 गुणे 56 और +1 -1/2, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर गुणा करते हैं, ठीक है, तो गुणा करने पर यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, अगर 56 का गुणा हम 4 करने के गए तो 6 × 24 हो गया, 4 + 20, 20 2 22, ठीक है, ये हो जाएगा, और +1 और -1/2। अब यहाँ पर जो आएगा हमारा, यहाँ जो आएगा तो देखिए ये कितना 224 + 1 कितना हो गया हमारा 225, तो 225 और -1 और बटा कितना 2। अब बताइए 225 किसका वर्ग है, ये जो 225 है ये हमारा 15 का वर्ग है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15। अब 15 - 1 बटा कितना हो गया 2, तो 15 में से 1 घटाएं कितना हो गया हमारा 14, और 14 में हम 2 का भाग कितना हो गया 7, तो यहाँ पर जो वैल्यू है कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। तो बेसिक में फार्मूला सेम, कंडीशन सारा चीज़ वही होता है, डाटा सब वही थे, बस यहाँ पर जो चिन्ह होता है वही बदलना पड़ता है। जैसे आप प्लस से शुरू होता है प्लस रखेंगे और यहाँ माइनस होता माइनस रखेंगे, ठीक है, फार्मूला ये है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक मेथड। अब इसको हम कैसे ट्रिक से लगाएंगे, ठीक है। ट्रिक से लगाने के लिए अभी बताए थे, तो अंदर जो संख्या है उसके 2 लगातार गुणनखंड खोजने हैं। क्या खोजने हैं? 2 लगातार गुणनखंड खोजने हैं जिनके बीच का अंतर कितना है 1 है, तो यही 56 है। तो 56 को हम क्या लिखेंगे, 56 के 2 लगातार गुणनखंड आपका हो जाएगा 7 और 8, ठीक है। अगर 7 और 8 का गुणा करता है तो 56 होता है। अब देखिए लगातार संख्या आ रहा है, मतलब कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। तो अभी बताते हैं, यहाँ प्लस से शुरू होता है तो बड़ा वाला गुणनखंड, यहाँ माइनस शुरू होगा तो कौन सा, छोटा वाला गुणनखंड। तो यहाँ माइनस शुरू हो गया तो यहाँ छोटा वाला गुणनखंड क्या होगा, इसका उत्तर होगा। तो इसका मतलब ये जो इसका आंसर होगा कितना हो गया 7। तो ये हो गया हमारा ट्रिक वाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और भी सवाल इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार आते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ऐसा कभी सवाल आ जाए, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए क्या दिखा है, ऑप्शन दिया 0 से 1 के बीच होगा, या 1 से 2 के बीच होगा, या 2 से 3 के बीच होगा, या 3 से 4 के बीच होगा, ठीक है। तो देखिए अभी बताए थे कि अगर ऐसी कोई संख्या आ जाए तो इसके 2 लगातार गुणनखंड खोजने हैं जिसके बीच का अंतर कितना 1 है। तो 5 ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि 2 लगातार गुणनखंड मिले और जिनके बीच का अंतर कितना है 1 है, ठीक है। तो जब ऐसी संख्या आ जाएगा तो इसको क्या करना, हमको 5 के आगे ऐसी संख्या खोजना है जिसके 2 गुणनखंड लगातार मिलने चाहिए, ठीक है। तो अब 5 नहीं मिल रहा है तो 5 के आगे देखेंगे, तो 5 के आगे 6 आता है, तो 6 का 2 लगातार जो गुणनखंड होगा कितना होगा 2 और 3 होगा। तो अब देखिए इसका जो वैल्यू होगा 2 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है। किस में आएगा 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर संख्या कोई ऐसा आ जाता है, अंदर करने के अंदर कोई ऐसी संख्या आ जाता है जिसके 2 लगातार गुणनखंड नहीं मिलते हैं और इस टाइप का सवाल आ जाए, तो आपको इसके आगे वाली ही संख्या देखना है कि आगे वाली कौन सी संख्या है जिसके 2 लगातार गुणनखंड आएगा। तो आगे वाली संख्या का 2 लगातार गुणनखंड जो आएगा तो वो जो इसके जो मान इसका होगा, ठीक है, वो उन संख्याओं के गुणनखंडों के बीच में आता है, ठीक है। अगर ये एग्जैक्ट होता, मान लो यहाँ पर 6 होता, मान लो यहाँ पे 6 होता, 6 होता, 6 होता, 6 होता, ठीक है, तो एग्जैक्ट मान आपका 3 होता। एग्जैक्ट मान क्या होता है आपका 3 होता। लेकिन अगर यहीं पर दूसरा कुछ होता, मान लीजिए आपका 2 होता, यहाँ पे 2 होता, संबंध करने के 2 आता, तो यहाँ पे एग्जैक्ट मान आपका 2 आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 5 एक ऐसी संख्या दे दिया है जिसके लगातार गुणनखंड नहीं मिल रहे, तो मतलब इसका मतलब जो मान है वो 2 और 3 के बीच में ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको 5 के आगे ऐसी संख्या देखना है जिसका 2 लगातार गुणनखंड मिले, तो वही जो होगा जो इसका मान आएगा उन 2 गुणनखंडों के बीच में आता है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को हमको ऐसे ही करना है, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है, फार्मूला नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है और थोड़ा ट्रिक याद रखना है, ठीक है। चलिए इस पर भी एक और सवाल है, आगे देखते हैं कौन सा सवाल है जो करना है हम लोगों को, ठीक है। जैसे 7 वाला पूछ दिया, ठीक है, जैसे 7 का कह दिया तो करनी में देखिए सवाल वही है, करनी में 7 प्लस करनी में 7 प्लस करनी में 7 डॉट और करनी में 7 इन्फिनेटिव का मान क्या होगा। देखो ऑप्शन इस टाइप का देगा, ठीक है। अगर ऑप्शन इस टाइप का देगा तो गुणनखंड देखेंगे लगातार। अगर ऑप्शन पॉइंट भी देता है, मान लो कि ऑप्शन पॉइंट भी देगा, तो इसके पहले जो फार्मूला बताए थे आप लोगों को, करनी में 4a + 1 ± 1/2 उसको लगाइएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन जो दिया बीच में, अगर ऐसा ऑप्शन देता है तो गुणनखंड वाला तरीका लगाएंगे हम लोग। अगर ऑप्शन पॉइंट में आता है, क्योंकि ऑप्शन पॉइंट में दे देता है, तो उसका तरीका देखिए, उसका तरीका क्या लगाने का, करनी में 4a + 1 + 1/2 वाला आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 7 है, 7 को देखिए 7 का 2 लगातार गुणनखंड मिलेंगे आपको, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 7 के आगे देखना है, 7 के आगे देखो कौन कौन संख्या आती है। देखिए 7 के आगे आपका 8 आएगा, 8 का 2 लगातार गुणनखंड नहीं होगा, इसको भी नहीं लेंगे,
9 आएगा, 9 का भी लगातार 2 गुणनखंड नहीं मिलेंगे, इसको भी नहीं लेना है हमको। 10 आएगा, 10 से भी लगातार गुणनखंड नहीं मिलेंगे, इसको भी नहीं लेना है। 11 आएगा, 11 के भी लगातार 2 गुणनखंड नहीं मिलेंगे, इसको भी नहीं लेना है। फिर क्या आएगा 12, 12 देखिए 12 के मिलेंगे, क्या मिलेगा 3 और 4 मिलेगा, क्या मिलेगा 3 और 4। मतलब 7 के आगे हमको ऐसी संख्या देखना है जिस संख्या का 2 लगातार गुणनखंड मिल जाए बस। 7 के आगे 8, 9, 10, 11 आता है, लेकिन 8 के ऐसे 2 गुणनखंड नहीं है जिसका लगातार है, 9 के ऐसे 2 गुणनखंड नहीं जिसका लगातार है, 10 का नहीं होता है, 11 का नहीं होता है, किसका होता है 12 का होता है। 12 क्या 3 और 4। देखिए अब 7 बता रहा है, 7 का लगातार 2 गुणनखंड नहीं मिल रहा है, तो ये जो आएगा आपका 3 और 4 के बीच में आएगा। इसका जो मान आएगा 7 करनी में 7 प्लस करनी में 7 इन्फिनिटी तक, इसका जो मान आएगा आपका 3 और 4 के बीच में आएगा। जो ऑप्शन होगा आपका 3 और 4 के बीच, मतलब डी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा सही हो जाता है। ऐसा सवाल को हम लोग चुटकी में कर सकते हैं, सेकंडो लगाया, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अब इस टाइप का सवाल हमको कैसे करेंगे, ये बहुत ही नया सवाल है और आज का कंपटीशन इस टाइप का सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर इस टाइप को बेसिक मेथड से किया जाए तो कैसे करेंगे इस टाइप का सवाल। जैसे पहले वहाँ पर देखिए यहीं पर था, यहाँ पर ये 2 नहीं था, यहाँ 2 आ गया, 2 वहाँ पर कुछ भी नहीं था, ठीक है। वहाँ पर जैसे इसके पहले सवाल देखा जाए तो देखिए इसके पहले सवाल था, ठीक है। इसके पहले से जो सवाल तो शुरू में जो बताए थे आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये वाला सवाल 12 वाला देखिए ये, तो यहाँ पर कोई गुणा हुआ था नहीं हुआ था, मतलब इसका गुणा क्या है 1 है। लेकिन इसमें अगर सवाल में देखा जाए, ठीक है, इस सवाल को देखा जाए तो इसमें देखिए क्या आ गया, इसमें 2 का गुणा हो गया। तो ऐसे सवाल बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवालों को हम 2 मेथड से लगा सकते हैं, एक बेसिक मेथड है और एक हमारा ट्रिक वाला मेथड। ट्रिक भी बताएंगे और बेसिक दोनों बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए ऐसा सवाल आया तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। देखिए मान लीजिए इस टाइप का कहीं सवाल आता है, ठीक है। करनी में a प्लस बी, करनी में a प्लस बी और करनी में a, और ये आता है इन्फिनिटी तक। इस टाइप का कभी भी अगर सवाल आता है तो हम लोग क्या करें, देखिए पैटर्न हो गया। देखिए यहाँ करनी में क्या a का मान 63 हो गया, b का मान 2 का। अगर इस टाइप का कभी सवाल है तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे, तो ये होता है हमारा करनी में 4a और प्लस b का स्क्वायर और प्लस b/2। अगर ऐसा भी आता है सवाल, ऐसा सवाल आता है तो ये वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे। बेसिक मेथड में ट्रिक भी बताया जाएगा कैसे किया जाएगा। चलिए ये तो पहला पैटर्न होगा। मान लीजिए माइनस से शुरू होता है, देखिए अगर यही हमको माइनस से दे देता है, जैसे कह दिया कि करनी में a माइनस b, करनी में a माइनस b और करनी में a, और यही अनंत तक आता है। तो अगर ऐसा था बस कुछ नहीं करता, सारे चीज़ें डाटा वही रहता है, बस यहाँ पे जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो फार्मूला वही रहता है। जैसे करनी में 4a प्लस b का स्क्वायर, और बस यहाँ प्लस है क्या करना माइनस कर देना है, माइनस b बटा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, कभी कभी हो सकता है यहाँ पर प्लस से शुरू हो जाए तो ये वाला लगाएंगे, अगर माइनस शुरू हो जाए तो ये वाला लगाएंगे, ठीक है। ट्रिक भी आगे है, बताएगा कैसे क्या करना, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग इस तरीके से लगाते हैं। पहले हम लोग बेसिक से लगाएंगे, बेसिक से कैसे लगाएंगे, ठीक है। बस आपको फार्मूला ये रखना है, बेसिक में यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हम क्या बताए थे, फार्मूला क्या बताए थे जब बेसिक से लगाना तो फार्मूला बताए थे अभी, करनी में 4a प्लस b स्क्वायर और प्लस b, ये b बाहर है करनी के अंदर, ठीक है, अंदर मत कर दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बटा 2। अब देखिए ये जो है ये हमारा a होता है, क्या होता है a होता है, ठीक है। और ये वाला जो होता है हमारा क्या होता है b होता है, ठीक है। जहाँ a है यहाँ पर b कर देंगे, ठीक है। अब 63, अब इसी को हम जब हम वैल्यू रखते हैं फार्मूले में तो 4 गुणा कितना हो गया हमारा 63 हो जाएगा, और प्लस ये b का मान कितना है 2 है, तो 2 का यहाँ पर हो जाएगा आपका स्क्वायर। अब प्लस लास्ट में क्या 2 जोड़ेंगे, अब बट्टा हम करेंगे 2, ठीक है। यहाँ पर गुणा करते हैं, देखिए गुणा करेंगे 63 में 4 का, तो 4 तक कितना हो गया आपका 12 हो गया, और 6 6 24 एक कितना हो गया आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा 2 बटा 2, ठीक है। अब देखिए ये होगा 256, 256, ओके, मतलब 256, देखिए जोड़ेंगे 256 हो गया, अब प्लस 2, अब बटा कितना हो गया 2, ठीक है। ये 256 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 256 किसका वर्ग होता है, ठीक है। तो 256 है आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। देख लेते चेक करते 16 का वर्ग है, ठीक है। तो 36 1 6 9 12, ठीक है। तो 256 किसका वर्ग है आपका 16 का वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम 16 रखेंगे, अब प्लस क्या करेंगे 2 करेंगे, और बट्टा क्या करेंगे 2। अब यहाँ पर क्या हो गया हमारा 18 बटा 2 हो जाएगा, भाग करेंगे कितना हो गया हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा।
अगर फार्मूला से करेंगे तो ऐसे करेंगे, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए इसका एक ट्रिक भी है, यहाँ भी हम लोग देख के उत्तर ही बता सकते हैं कितना उत्तर आएगा, ठीक है। चलिए अब ट्रिक पर आते हैं, ट्रिक से इसको कैसे करना हम लोग को, ठीक है। अब इसी सवाल को हम लोग ट्रिक से कैसे करेंगे, जैसे इसके पहले देखिए क्या था सवाल, ये चीज़ ध्यान दे रहे हैं, तो देखते हैं ट्रिक कैसे पकड़। जैसे इसके पहले आपको सवाल बताए थे करनी में 12 और प्लस करनी में 12 और प्लस करनी में 12, ये सवाल बताए थे। इसमें क्या बताए थे कि 12 के 2 लगातार गुणनखंड खोजते हैं, ठीक है, जिनके बीच का अंतर कितना है, 1 है, तो एक ही अंतर की खोजते हैं। इसका भी रीजन है, देखिए यहाँ पर किस संख्या गुणा हुआ है, नहीं हुआ है, तो मतलब नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या 1 था, यहाँ पर क्या था 1 था, यहाँ पर भी 1 था, आगे भी 1 ही आएगा, मतलब 1 का तो गुणा कर 1 तो लिखते नहीं है, तो इसलिए हम 1 का अंतर खोजते थे। देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 2 आ गया, तो कहने का मतलब यहाँ 63 के 2 ऐसे गुणनखंड खोजेंगे जिनके बीच का अंतर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। पैटर्न वही है, बस थोड़ा सवाल को आपको क्या कंफ्यूज कर दिया है, बस आप सभी चीज़ें जानते हैं, बस थोड़ा मिस कर देते हैं, कहाँ कुछ गलती कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लिखा नहीं था, जैसे कि यहाँ पर क्या करनी 12 प्लस करनी 12 था, तो मतलब यहाँ पर 1 लिखते नहीं है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर 1 था, तो हम लोग 12 के 2 गुणनखंड को यहाँ पर अंतर 1 आया, तो यहीं पर यहाँ पर 2 लिख दिया है, तो इसका मतलब 63 के 2 ऐसे गुणनखंड खोजेंगे जिनके बीच का अंतर 2 आना चाहिए। तो 63 के 2 ऐसे गुणनखंड क्या है, 9 7 63 होता है। देखिए कितने का अंतर आया, देखिए 2 का अंतर है, यही 2 का अंतर, देखिए यही 2 का अंतर को खोजना है हमको, ठीक है। तो जहाँ प्लस से शुरू हुआ तो बड़ा वाला ही संख्या क्या होता है, बड़ा वाला गुणनखंड क्या होता है, इसका आंसर होता है, ठीक है। तो ये आपका सवाल हो गया। अब आगे भी ऐसे सवालों को आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सा सवाल है इसी पर है। जैसे अगला सवाल है, अब इसको आप लोग बता देंगे, ठीक है, देख के ही बता देंगे क्या उत्तर रहेगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है, हम बताए थे। ये देखिए माइनस आ गया, तो देखिए 143, तो 143 के ऐसे 2 गुणनखंड खोजने जिसके बीच का अंतर 2 आना चाहिए, मतलब 143 के ऐसे 2 गुणनखंड खोजने जिसके बीच का अंतर कितना आना चाहिए, 2। देखिए 143 के 2 गुणनखंड क्या होगा, 11 होगा और 13 होगा, ठीक है, 11 और 13 होगा। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देना है, अगर प्लस होता है तो बड़ा वाला रखते थे, लेकिन यहाँ पर माइनस से शुरू होगा। जब माइनस की बात करेगा तो हमको छोटा वाला लेना है, कौन सा लेना है, छोटा वाला गुणनखंड इसका उत्तर। जैसे उसमें करते थे प्लस माइनस देखते थे, तो छोटा वाला माइनस में आता था और बड़ा वाला प्लस में आता था, यही काम यहाँ भी देखना है। तो अगर प्लस हुआ तो बड़ा वाला गुणनखंड लेंगे, अगर माइनस आएगा तो छोटा वाला। देखो यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और यही अंतर हमको देखना है, ठीक है। अब तो इसका जो आंसर आएगा कौन सा होगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसको हम लोग कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, और भी बहुत सवाल है इसी पर है, और अलग टाइप के भी सवाल है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए 48, वही चीज़ 48 में आ गया, तो क्या बताएगा, देखिए 48 के 2 ऐसे गुणनखंड खोजने हैं जिनके बीच का अंतर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 48 के 2 गुणनखंड क्या है, 6 और 8 है, 8 6 के 48, देखिए बीच का अंतर 2 आया, तो यही हमको अंतर खोजना रहता है। ट्रिक है आपका, ये ट्रिक है, बेसिस से भी लगा सकते हैं, कहीं कहीं बेसिस लगाना पड़ता है जहाँ ट्रिक काम नहीं करता है, ठीक है। कुछ अंक ऐसे संख्या ऐसे दे देगा जहाँ पर आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। जब नहीं मिलेगा तो वहाँ आपको बेसिक फार्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये ट्रिक हर जगह नहीं मिलता है, कहीं कहीं मिल जाता है, वो अलग बात है, लेकिन बेसिक का फार्मूला भी आपको लेकर चलना है। एग्जाम में क्या पूछ देगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो देखिए अब बताइए, यहाँ पर माइनस आएगा तो कौन सा लेंगे, छोटा वाला लेंगे, मतलब 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो सवाल है, ठीक है, 18 के ऐसे 2 गुणनखंड मिलेंगे ही नहीं जहाँ बीच का अंतर कितना है, 2 आए, ठीक है। तो ऐसे सवालों को हम लोग बेसिक से लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको बेसिक बताया जा रहा है, ठीक भी बताया, क्योंकि 18 खोजते रह जाइए, ठीक है। ऐसे 2 गुणनखंड मिलेंगे नहीं इनके बीच का अंतर कितना है, 2 आए, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, देखिए ये x बराबर जो दिया है आपका, x बराबर करनी में 18, ठीक है, अब प्लस 2 इंटू करनी में 18, ठीक है, अब प्लस 2 इंटू करनी में 18, ये कहाँ तक है, इन्फिनेटिव तक। और यहीं पर y बराबर दिया, देखिए बस प्लस से क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, करनी में 18 माइनस 2 इंटू करनी में 18, ठीक है, माइनस 2 इंटू करनी में 18, ये भी कहाँ है, अनंत तक है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको फार्मूला लेके चलिए, ठीक है। फार्मूला देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। देखिए यहाँ भी आपका a होगा और ये क्या होगा, आपका b होगा, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करना है, अगर हम इसके बाद यहाँ डायरेक्ट हम फार्मूला रख देते हैं। फार्मूला में क्या रखेंगे, देखिए फार्मूला में अगर लिखा जाए, ठीक है, तो इसके पहले आपको फार्मूला बताए थे ऐसे सवालों का। तो देखिए प्लस होता करनी में कितना बताए थे, 4a अब प्लस b स्क्वायर अब प्लस b,
अब बट्टा कितना हो गया आपका 2, एक ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार y बराबर क्या रखेंगे, करनी में 4a प्लस बी स्क्वायर अब माइनस बी अब बट्टा 2। अब यहाँ माइनस क्यों रखे हैं और यहाँ प्लस क्यों रखे हैं, जो x में था वो प्लस लेके चल रहा था और जो y में था माइनस लेके चल रहा था। अब करना क्या, प्लस करना है, दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए, इसी को सीधे क्या करना है जोड़ दीजिए आप, तो x प्लस जो y आएगा आपका फार्मूला ही जोड़ दीजिए, जो बचेगा आप मान रख दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये नीचे जो आएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो बेस में 2 हो जाएगा और ये दोनों क्या होगा जुटेगा, तो देखिए ये दोनों जब जुटेगा तो आपका जो होगा प्लस है तो प्लस करके लेकर चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर गुणा है b इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। तो करनी में देखिए ये जो होगा ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ जो आएगा 2 इंटू करनी में 4a प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 2 या 2 कट गया हमारा, तो करनी में क्या हो जाएगा आपका 4a और प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या बचा, 4a प्लस बी स्क्वायर बचा हमारा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है प्लस बी और ये माइनस बी आपका 0 हो जाएगा, प्लस लेके चल रहे थे, और इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा करनी में देखिए 4 गुणे कितना हो गया आपका, आपको 4 की जगह 18 रखना है, एक जगह 18 रखना है, और बी स्क्वायर, और बी की जगह क्या रखना है 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा देखिए 8 छक्के 8 चौके 32, ठीक है, 3 और ये 72, ठीक है, और ये कितना हो गया हमारा 4, तो ये करनी में 76 आ रहा है, ठीक है। तो करनी में 76 किसका बढ़ा, किसका उत्तर है, यहाँ पर है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिख लेंगे नॉन ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं। अगर करनी में 76 देता है तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, अगर नहीं देता है तो यहाँ पर आपका क्या रख देंगे, आप नॉन ऑफ दिस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है, ध्यान से देख लेंगे कैसे करना है, ठीक है। हमको लग रहा है यहाँ पर प्लस के जगह गुणा होगा, ठीक है। चलिए एक देखते हैं, गुणा करके भी देख लेते हैं। चलिए मान लिया गुणा कर देते हैं, चलिए गुणा कर देते हैं, ठीक है। अगर देखते हैं अगर प्लस होगा तो ये वाला उत्तर होगा, देखिएगा। अगर गुणा करके देखते हैं तो देखते हैं क्या आता है, गुणा करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। हो सकता है गुणा पर हो, ये मिस्टेक हो जाता है कुछ। देखिए अगर x बराबर किया जाए, x बराबर करनी में 4a प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी और बट्टा 2, और y बराबर क्या हो जाए, ये y था, और x बराबर क्या जाएगा आपका y बराबर करनी में 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बटा 2। अगर गुणा करते हैं x इंटू वाई करते हैं तो गुणा पर भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। देखिए इसका गुणा इसमें करें, देखिए a प्लस बी, देखिए ये तो नीचे आपका 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, आपका 2 गुणा 4 होगा। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखिए मतलब ये करनी हट गया, मतलब 4a प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये और ये कट गया, ठीक है, तो कितना आ गया 4a बटा 4, तो कट गया तो कितना आ गया a, तो a का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर a का वैल्यू आपका हो गया 18, यहाँ पर 18, यहाँ मतलब ये 18 आंसर, मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुणा होगा, ठीक है, प्लस हो गया है गुणा, अगर गुणा होता है तो 18 आंसर आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर ऐसा जब भी सवाल आ जाए, ठीक है, और गुणा वाला सवाल आ जाए तो ए वाला ही ऑप्शन क्या होता है आपका सही होता है, ए ही आपका डायरेक्ट यहाँ उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कभी भी सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, जो ए वाला होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब ए क्या होगा आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस नहीं गुणा होगा, और गुणा रहेगा तो क्या होगा 18 होगा, तो ये आपका ऑप्शन भी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये ऐसा सवाल आ गया, देखिए ऐसा कभी भी सवाल आए तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये बहुत ही बहुत ही आसान है, देख के ही उत्तर इसको बता सकते हैं हम लोग क्या होता है, ठीक है। जैसे कह दिया करनी में ए, अगर ऐसा सवाल है करनी में a इंटू करनी में a इंटू करनी में a, ठीक है, ये गुणा है, ठीक है, और इन्फिनिट है। जब भी ऐसा सवाल है तो करनी के अंदर जो संख्या तो वही क्या होता है इसका उत्तर आता है। देखिए यही वही सेम सवाल है, तो इसका जो आंसर होगा, जो अंदर जो संख्या होगा 7 होगा, मतलब ये अनंत तक, देखिए ये इन्फिनिट तक जाना चाहिए तभी होगा। तो ऐसे सवालों को हम देख के उत्तर बता सकते हैं। तो करनी के अंदर जो संख्या होता है वही इसका आंसर होता है, तो मतलब इसका जो आंसर होगा क्या होगा 7 होगा। तो ऐसे सवाल को हम लोग ऐसे करेंगे, देख के उत्तर बताएंगे, तो बहुत ही आसान था, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए मान लियो वहाँ पर अनंत था, अनंत नहीं आता तब क्या करेंगे, देखिए ये अनंत तक नहीं है, ऐसी संख्या है, देखो क्या कर देंगे, ये फंसा देता है। कैसे फंसा जाता है, अनंत वाला तो देख के उत्तर मार देता है, अंदर जो संख्या था वही इसका उत्तर होगा, लेकिन ये अनंत नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर जब ये संख्या आता है, देखिए आपको क्या गणना करनी गिनना, देखिए 1 2 3 4 कितनी करनी आ रहा है, देखिए ये ऐसे जब करनी लिमिट हो, ठीक है, यहाँ पर 4 करनी आ रहा है तो आपको करनी गिनना है 1 2 3 4। अब देखिए करनी का घात 2 तो लिखते नहीं है यहाँ पर,
तो यहाँ पर करनी का घात 2 है, तो 2 पे घात क्या करेंगे हम 4 करेंगे। 2 पे घात 4 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, 2 पे घात 4 का वैल्यू कितना होगा 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 पे घात 4 का वैल्यू कितना 16 होता है। अब देखिए क्या करना है, अंदर जो संख्या आता है ये होता है हमारा बेस, ठीक है, ये हमारा बेस हो जाएगा। अब इसका बाद घात क्या बनाएंगे, देखिए ये जो आ रहा है, ये जो 16 आता है इसका जो घात आएगा भिन्न में आएगा, ठीक है। ये जो 16 आता है ये होता है हर में, और जो अंश होगा इससे एक कम रखना यानी कि 15, ठीक है। तो इसका जो आएगा ये वाला ऑप्शन आपका सही है। जब भी यहाँ पर देखना है, देखिए आपको क्या करना है, जब भी यहाँ पर करनी में 2 वाला, देखिए यहाँ करनी में 2 है, जो करनी का घात है वो 2 है, ठीक है, लिखा नहीं जाता है 2 यहाँ पे। अब वो क्या करना है, करनी गिनना है, 1 2 3 4 करनी आ रहा है। अब यहाँ पर करनी का घात 2 है, तो 2 पे घात क्या करेंगे 4 करेंगे, 2 पे घात 4 का वैल्यू कितना 16 होता है। और अंदर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो बेस में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और जब घात बनाएंगे, जिसका जो घात आता है आपका भिन्न में आता है, तो जो बेस आएगा, जो घात आएगा आपका हर में क्या आएगा 16, जो ये घात आता है ये 16 आता है। और जो अंश रहेंगे इससे आप एक को एक कम रखना है, क्या रखना है आपको एक कम रखना है, तो यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस सवाल को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए अलग करने का 2 वाला अलग नियम है, और 3 वाला और 4 वाला का भी अलग नियम है, ठीक है। तो नियम कुछ है नहीं, जैसे क्या करना, देखिए यहाँ पर करनी का घात 2 था, यहाँ पर करनी घात 3 आ गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इससे कैसे, इसको कैसे करेंगे, वहाँ पर 2 था या 3 था, तो जब 3 घात आ जाए या 4 घात आ जाए, ठीक है, या 5 घात आ जाए, मतलब 2 से ज़्यादा घात आ जाए, उसके लिए एक अलग नियम है। क्या नियम है बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख करनी गिननी है 1 2 3, कितनी करनी है 3। अब देखिए करनी का घात कितना आ रहा है, करनी का घात आपका 3 आ रहा है, तो क्या करें करनी पे घात आपको 3 लिखना है, क्या करना है 3 लिखना है, कितना आएगा 27। तो ये जो आता है 27 ये होता है जो घात बनता है वो भिन्न में घात बनेगा, लेकिन ये जो घात बनेगा आपका ये हर में जाएगा। अब देखिए अंदर क्या रहा है 11 आ रहा है, और ये देखिए घात जो बनेगा हर में क्या आएगा 27 आएगा, लेकिन अंश में कैसे लगाएंगे, देखिए आपको क्या करना, कितना करनी आ रहा है 1 2 3 करनी आ रहा है। जब 3 करनी आ रहा है, करनी घात कितना आ रहा है, देखिए 3 आ रहा है, तो आपको 3 पे करनी का जो घात है उस पे घात 0 से शुरू करना है, और जितना करनी आता है उस वहाँ तक आपको एक कम तक जाना है। तो देखिए 3 करनी है तो 3 पे घात 0 और प्लस यहाँ पर आएंगे 3 पे घात कितना हो जाएगा 1 और प्लस 3 पे घात 2। देखिए 3 करनी है तो 3 पे घात 0 से शुरू करेंगे 1 2 3 यहाँ करेंगे, अंश में अंश के लिए हर तो वही हो जाएगा, हर तो आपका यही होगा, जितना करनी है उस पर घात बना देंगे, हर में हो जाएगा, लेकिन अंश में आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। इसको ऐसे करना है, मतलब देखिए 1 2 3 करनी है और घात कितना 3 है, तो 3 पे घात 0 प्लस 3 पे घात 1 प्लस 3 पे घात 2, यहाँ पर 1 2 3 देखिए 3 पद आ रहा है और 3 करनी भी आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, तो इसको इसी तरह करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, देखिए 3 पे घात 0 का वैल्यू 1 होता है या 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या 9 होता है, अब बटा कितना हो गया 27। तो यहाँ जो आएगा 11 पर जो घात आएगा, देखिए 9 1 10 1 कितना 13, 13 बटा कितना हो जाएगा आपका 27। तो ये हो गया आपका ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसा कभी भी सवाल आएगा तो आपको ऐसे ही करना है, बस 2 वाला थोड़ा आसान होता है। 2 वाला में क्या करते हैं, जो ये घात आता है ना, घात का जो मान आता है बस एक कम अंश रखते हैं, लेकिन जब 2 से ज़्यादा करनी आ जाए, मतलब 3 आ जाएगा 4 आ जाएगा 5 आ जाएगा, करने का जब घात आएगा तो उसको इसी मेथड से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे भी सवाल इस पर आगे देखते हैं क्या है, अभी क्लियर हो जाएगा आगे वाला सवाल में, ठीक है। देखिए ये जो है हमारा वही चीज़ है, वहाँ पर 3 आया था, यहाँ पर 4 आ गया। देखिए करनी घात कितना आ गया, देखिए 4 आ गया, देखिए 4 आ गया ना। अब देखिए 4 कितने करनी है 1 2 3 4, तो पहले क्या करेंगे 4 पे घात 4, क्या करेंगे 4 पे घात 4। तो जब 4 पे घात 4 करेंगे तो इसका जो वैल्यू आता है 256 आता है, कितना आएगा 256। देखिए ये आपका हर में जाएगा, हर में जाएगा, लेकिन वो करना क्या है अंश में भी बनाना है। तो देखिए ये अंदर 5 आ रहा है तो 5 पे घात, देखिए हर में हम क्या रखना है 256 तो रखना ही है, ठीक है, क्या रखेंगे 256। अब आगे क्या करना है, कितना करनी 1 2 3 4 करनी, तो क्या बताया था जो करनी का घात है 0 घात से शुरू करना है, 4 पे घात 0 प्लस 4 पे घात 1 प्लस 4 पे घात 2 और प्लस 4 पे घात 3, मतलब 4 करनी है तो 0 घात से 3 घात तक जाएंगे, ठीक है। अगर 5 करनी है तो 0 घात से 4 घात तक जाएंगे, और 3 करनी है तो 0 घात से 2 घात तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें आगे क्या है, यहाँ पर उत्तर क्या आता है, जब 5 पे घात, देखिए ये 56 तो आपका हर में चला जाएगा, ठीक है। तो 0 घात है तो 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ क्या 4 तो 16 हो जाएगा, और यहाँ कितना 16 64 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, यहाँ 5 हो जाएगा 5 पे घात, तो यहाँ जोड़ेंगे 6 4 10 10 और कितना 4 14 1 15, ठीक है, और 6 4 यहाँ 85 हो जाएगा, और 85 बटा 256। देखिए 5 पे घात
85/256 किस में आ रहा है, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। तो इससे सवालों को आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आने वाले एग्जाम में ऐसे सवाल आपके पूछे जाएंगे और आज का पैटर्न बहुत चेंज होता जा रहा है और एग्जाम का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन सा सवाल है देखते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, हाँ ये तो सवाल आसान है, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसके पहले समान संख्या करने के अंदर आ रहा था, प्लस हो चाहे गुणा हो चाहे माइनस हो, लेकिन यहाँ पर जो है अलग अलग संख्याएँ आ रहा है। तो जब भी अलग अलग संख्या है तो हमको क्या करना, अंदर से बाहर जाना। देखिए अंदर से क्या जाना है, हमको बाहर जाना है। तो इसको एक लाइन में हम लोग कैसे करेंगे, अंदर से बाहर कैसे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए सबसे अंदर का जो करनी है ये है, करनी में 16 आ रहा है। तो बताइए करनी में 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, ठीक है। अब देखिए 21 और 4 को जोड़िए, कितना हो गया 25, ठीक है। कितना आ गया 25। अब ये 25 आया, तो 25 बताइए जोड़ने पर 25 आया, 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 5 आएगा। 11 और 5 को जोड़िए तो कितना आएगा 16। 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो यहाँ डायरेक्ट आप क्या लगेंगे 4, इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो बेसिस से करते हैं क्या, ये तो ट्रिक था। बेसिस से क्या करते हैं, बेसिस थोड़ा लंबा हो जाता है ये चीज़, तो बेसिस हम लोग कैसे करते हैं, ट्रिक से दोबारा करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे यही दिया है, करनी में 11 प्लस करनी में 21 प्लस करनी में 16, ठीक है। तो हम क्या अंदर से बाहर, देखिए ये किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो करनी में 11 और प्लस करनी में 21 और प्लस कितना 4, ये देखिए 25 हो जाएगा ना। ये 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। तो करनी में 11 प्लस 5, तो ये कितना हो गया हमारा 16 आएगा। और 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो ये हमारा बेसिक था, बेसिक तो ऐसे ही करेंगे। अगर इसी को हम एक लाइन में करना चाहिए, क्या बताइए, ये किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। प्लस है तो प्लस करेंगे, तो माइनस है तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो 21 और 4 कितना 25 हो गया। 25 किसका वर्ग, 5 का वर्ग है, 5 लिखेंगे। और देखिए यहाँ प्लस है तो जोड़ देंगे, 11 5 कितना 16, 16 किसका वर्ग है, 4 का। यही जो लास्ट में आता है ये क्या होता है, इसका आंसर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा आपका, ओके। समझ में आ रहा होगा, इतना कोई चीज़ नहीं है, समझने वाला आसान सा सवाल है, समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए इसको करना, देखिए बताए जहाँ प्लस हो तहाँ प्लस करेंगे, जहाँ माइनस वहाँ माइनस करेंगे। तो देखिए माइनस आ रहा है, देखिए यही काम अंदर से बाहर जाएगा। देखिए ये 16 किसका वर्ग 4। अब देखिए 20 में से 4 घटाइए, जब 20 में से हम 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 16 मिलेगा। अब 16 किसका वर्ग है 4, तो यहाँ पर 4 रखिए। अब 29 में से 4 घटाइए, तो जब 29 में 4 घटा क्या मिलेगा हमको 25 मिलेगा। 25 किसका वर्ग है 5, तो यहाँ 5 रखिए। अब यहाँ 30 में से क्या घटाइए 5 है, तो कितना मिलेगा फिर 25 मिलेगा। और 25 किसका वर्ग है 5 का वर्ग। तो यही आपका क्या होगा आपका उत्तर, ये आंसर क्या हो जाएगा आपका। एक लाइन में आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आते हैं आज का लास्ट प्रश्न पे, ठीक है। ये जितने भी प्रश्न बताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इस पैटर्न का सवाल लगाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए यही काम यहाँ पे करना है। तो फिर अंदर से बाहर कितना है 9 किसका वर्ग, 3 का देखिए प्लस है, तो प्लस हम कर दिया 33 में 3 कर दिया 36 आ गया। 36 किसका वर्ग है 6 का वर्ग है। अब 19 में 6 जोड़ दे कितना आ गया 25 आ गया। 25 किसका वर्ग है 5 का वर्ग है। अब 54 में से हम 5 घटा दिए तो कितना आ गया 49 आ गया। 49 किसका वर्ग होता है 7 का वर्ग होता है। तो यही जो लास्ट में आएगा यही क्या होगा आपका उत्तर होगा। तो यही आपका 7 वाला बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आज के जितने भी 15 प्रश्न बताए गए हैं ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, परीक्षा दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसे सवाल एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज का क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।